बेहद स्वागत है जी सभी स्टूडेंट्स का। आज हम दो ऐसे खास कोर्स की बात करने वाले हैं जिससे आपका विदेश जाकर अच्छे करियर का सपना पूरा हो सकता है। आपको ऑस्ट्रेलिया जाना है, आपको कनाडा जाना है, आपको यूएसए जाना है, आपको यूके जाना है, लेकिन दो ऐसे इंपॉर्टेंट कोर्स आज हम डिस्कस करेंगे जो दुनिया में आप कहीं भी कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि हर जो यंगस्टर हैं उनके लिए इसकी नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दो टॉपिक मैं बताऊंगा, साइबर सिक्योरिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आजकल स्कूल्स में, इंडियन स्कूल्स में भी कई जगह ये कोर्सेज इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, लेकिन हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स को इनकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आज हमारे साथ हैं एक जाने माने एक्सपर्ट मैडम वीना गोयल जी, जो नेविगेटर ओवरसीज सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को रिप्रेजेंट करते हैं। चंडीगढ़ में इनका ऑफिस है और पिछले 25-26 साल से स्टूडेंट्स को एडवाइस कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं और हज़ारों स्टूडेंट्स को, मोर देन 15,000, अराउंड 18,000 स्टूडेंट्स को इन्होंने गाइड करके स्टडी अब्रॉड के लिए भेजा है। आज साइबर सिक्योरिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है और कौन स्टूडेंट एलिजिबल है, ये इनसे पूछेंगे। मैम आपका स्वागत है। नमस्कार। थैंक यू सो मच। मैम, साइबर सिक्योरिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज पूरी डिमांड में है, लेकिन हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स को इन कोर्सेज की नॉलेज नहीं है। मैं चाहूँगा कि आप बताएं कि कौन कौन सी कंट्री में किस प्रोफाइल का स्टूडेंट ये स्टडी कर सकता है। सुरेंद्र जी, क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा आपने और मेरा शायद ये मनपसंद टॉपिक है जिस पे मैं घंटों भी बोलती रहूँ तो कम है। कोई भी बच्चा जब मेरे पास इंक्वायरी करने आता है अगर आईटी के लिए, तो आई यूज टू से डोंट गो फॉर जस्ट बैचलर इन आईटी, टेक सम स्पेशलाइजेशन। मीन्स आप एक खाली आईटी की बैचलर के लिए मत जाओ, कोई स्पेशलाइजेशन लो। जबकि फर्स्ट ईयर आईटी का ऑलमोस्ट सबका सेम होता है, सेकेंड ईयर में स्पेशलाइजेशन स्टार्ट होती हैं। जो टाइम है वो इस टाइम साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गेम डेवलपमेंट, ये मतलब इन्हीं चीज़ों का टाइम चल रहा है। आईटी में बड़े बड़े हैकर्स आ गए हैं, एथिकली जिसको कि गवर्नमेंट उसको रोक रही है एथिकल हैकिंग के थ्रू, जिसको साइबर सिक्योरिटी कहते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमोटिव, आप ये देखिए कि गाड़ियाँ जो हैं बिना ड्राइवर के चल रही हैं, एआई इम्प्लीमेंट होता है यहाँ पे। हर बच्चा गेम खेल रहा है, गेम डेवलपमेंट आ गया। अब ये कोर्सेज स्पेशलाइज्ड कोर्सेज हैं, कौन कौन सी कंट्रियाँ दे रही हैं और बजट क्या है बच्चे का, बच्चे का अपना इंटरेस्ट क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए मैं कहती हूँ कि जब भी आप अप्लाई करते हो, हम आपको सारी डिटेल्स आपको दे रहे हैं, कौन से कोर्स में कितनी फ़ीस है, कौन सी कंट्री। लेकिन उससे पहले मैं हर बच्चे को रिक्वेस्ट करती हूँ, थोड़ा सा पैसा और एक्स्ट्रा लगा लो। मेरे ख्याल 10-20 हज़ार की बात होती होगी। 1-2 महीने का कोर्स जब तक आपकी फ़ाइल लग रही है आप इंडिया में, वो ज़रूर करो, जिससे आपको अपना इंटरेस्ट पता चल जाए और वहाँ आपको चैलेंज फेस नहीं करना पड़ेगा जी। अब आ जाएं, यूके से शुरू करते हैं। यूके में मेरी फेवरेट यूनिवर्सिटी का अगर मैं नाम बोल लूँ, नॉर्थहैम्पटन यूनिवर्सिटी में आपको ऐसे आईटी के बहुत सारे स्पेशलाइज्ड कोर्सेज मिल रहे हैं, बच्चे चेक कर सकते हैं। फीस जो है आपके अराउंड 16-17,000 पाउंड है। अगर यूके में मास्टर्स करते हैं तो वो तो 1 ही साल के, वो सबको ही पता है कि मास्टर्स जस्ट 1 ही साल में आपका कोर्स हो गया, 2 इयर्स का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिल गया। तो ये हमारे लिए एक अच्छी चॉइस हो जाती है, क्योंकि 1 ही साल में मास्टर्स आपकी हो गई। बैचलर है तो 3 इयर्स की होगी, लेकिन आइल्स का स्कोर यूके में नॉर्थहैम्पटन यूनिवर्सिटी की बात करें तो 6.5 नॉट लेस देन 6 बैंड की रिक्वायरमेंट होगी मास्टर्स के लिए, एंड +2 के लिए 6 बैंड ईच की रिक्वायरमेंट होगी। अब अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ये कोर्सेज दे रही हैं, लेकिन मेरी फेवरेट यूनिवर्सिटी अगर मैं बात करूं, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में एडिथ कार्वन यूनिवर्सिटी में मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि उनका गवर्नमेंट ने मिलियन एंड मिलियन डॉलर साइबर सिक्योरिटी की रिसर्च के लिए दिए हैं। खाली वहाँ 2 ही यूनिवर्सिटियों को इतनी बड़ी ग्रांट मिली है, यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न एंड एडिथ कार्वन यूनिवर्सिटी को। तो हमेशा मैं प्रेफर करती हूँ, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट वहाँ 3 इयर्स का है, और आपका जो साइबर सिक्योरिटी का कोर्स उनका बहुत अच्छा है, इसलिए वहाँ मैं प्रेफर करती हूँ।
फ़ी इज़ अराउंड $32,000, आपकी $30,000 से $32,000 है। तो आप लगा लीजिए कि आपकी वो भी कंफर्टेबल हो जाती है, और वीज़ा से पहले जस्ट 6 मंथ की फ़ीस आपने देनी है। उसके बाद बात करें हम यूएस में भी बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ हैं जो कि ये कोर्सेज दे रही हैं। कनाडा में बो वैली कॉलेज है जिसका साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम हमेशा 6 महीने पहले क्लोज़ हो जाता है, और गेम डेवलपमेंट उनका बहुत अच्छा प्रोग्राम है। अराउंड $23,000 उनकी फ़ीस है। तो ये सारे आपको ऑप्शंस अच्छे मिल सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गेम डेवलपमेंट एंड साइबर सिक्योरिटी के लिए। न्यूजीलैंड और यूएसए, इनकी भी ऑप्शन मैं चाहूँगा एक बार बताएं आप। हाँ, न्यूजीलैंड में भी यूनिवर्सिटीज़ में आपको मिल जाएंगी कुछ ऑप्शंस। न्यूजीलैंड का कंपैरेटिवली आपको थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ सकता है, $30,000 से $35,000 आपको फ़ीस। ऑस्ट्रेलिया की भी ऑब्वियसली उतनी उसी रेंज में आ रही हैं फ़ीस, तो वहाँ पे भी आप ले सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड में आपको मिल सकता है, और 2-3 यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पे आपको ये मिल सकता है। क्योंकि न्यूजीलैंड में अगर मास्टर्स कुछ यूनिवर्सिटियाँ 1.5 ईयर की दे रही हैं, तो उसमें क्या है, आपका जो ड्यूरेशन है वो 2 साल से थोड़ा कम होने से आपका पढ़ाई जल्दी ख़त्म हो जाती है, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट आपको लंबा मिल जाता है। इसलिए स्टूडेंट थोड़ी कोशिश कर रहे हैं कि हमें 1.5 ईयर का अगर कोर्स मिल जाए कि जो कि हम पढ़ के जल्दी फ्री हो जाएं, तो वो भी एक ऑप्शन अच्छी हो जाती है हमारे पास। लेकिन जो मैंने आपको ऑस्ट्रेलिया में अगर साइबर सिक्योरिटी बताऊं, उससे बेटर साइबर सिक्योरिटी का मेरे को अभी तक नहीं मिला जितना अच्छा, क्योंकि हमारी खुद की ट्रेनिंग है, हम खुद गए हैं वहाँ पे जाके, हमने देखा कि कितना बड़ा उन्होंने वो कैंपस में वो पूरा उनका रिसर्च का हुआ है। और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट का भी अगर आप देखो, उन्होंने $मिलियन एंड मिलियन जो है पूरा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के डेवलपमेंट पे लगाया, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा है। मुझे जहाँ तक मैंने भी मैम आपसे शो करने से पहले थोड़ी बहुत मैंने भी जब रिसर्च की, तो मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स एक बहुत अच्छे करियर की तरफ जाते हैं, और मैं कहना चाहूँगा अगर विदेश में वो सेटल हो जाते हैं तो लाखों करोड़ों रुपए अपनी ज़िंदगी में वो कमा सकते हैं। तो ये सिर्फ इनकरेजमेंट के लिए है, आपका अपना टैलेंट भी होना चाहिए। ये नहीं है कि आपने डिग्री कर ली और आपने काम करना है, मेहनत करनी है। जॉब ऑप्शंस बहुत हैं, जॉब ऑप्शंस पे अगर आप कुछ बोल सकें तो। जॉब ऑप्शंस देखिए कि अगर मान लीजिए कि अगर किसी ऑर्डिनरी स्टूडेंट को $60,000 मिल रहे हैं, मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, बैचलर इन आईटी किया, राइट, $60,000 to $70,000 एवरेज पे स्केल मान के चलते हैं। लेकिन साइबर सिक्योरिटी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बच्चा जब कर रहा है, तो करते करते ही कंपनियां मीन्स उनका फाइनल होने से पहले ही उनकी जॉब लग रही है, और मोर देन 100,000 मीन्स आराम से $130,000-150,000 की स्केल में स्टूडेंट जा रहा है, तो वो इनके लिए बहुत ही अच्छी ऑप्शन हो सकती है। बिल्कुल ठीक है जी। और जानकारी आप इन दोनों कोर्सेज की लेना चाहते हैं, साइबर सिक्योरिटी की और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो नेविगेटर से मैम वीना गोयल जी का नंबर स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, आप तुरंत फ़ोन करें, मैम से बात करें, अपना प्रोफाइल भेजें। एक बार मैं प्रोफाइल पे लास्ट में एक बार पूछ लूँ, कौन कौन स्टूडेंट एलिजिबल है? ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट दोनों एलिजिबल हैं मैम? दोनों ही एलिजिबल हैं, क्योंकि नॉन मेडिकल का बच्चा ग्रेजुएशन के लिए जाएगा, और जिसने ऑलरेडी आईटी में कुछ किया हुआ है वो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाएगा। तो दोनों ही एलिजिबल हैं। उनका अपना इंटरेस्ट क्या है, अब मैंने आपको बताया यूएस में जो बच्ची ने मेडिकल किया था वो गई है साइबर सिक्योरिटी में, तो वहाँ एक बड़ा क्वेश्चन हो जाता है कि वीज़ा ऑफिसर पूछ सकता है, लेकिन बच्चा सेटिस्फाई करने की मेरा इंटरेस्ट, यूएस ऐसी एम्बेसी है वो किसी भी चीज़ को अलाउ करती है, खाली आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए आप उसको सेटिस्फाई कर सकें, क्योंकि आप उसको चुन रहे हैं एज ए स्टूडेंट, आपने सेलेक्ट किया है, तो नेचुरल आपके पास उसका रीज़न है सेलेक्ट करने का, तो आप उसका आंसर भी अच्छे से दे सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो आप अपना प्रोफाइल वीना मैम से शेयर कीजिए ताकि आप समझ सकें कि आपका प्रोफाइल या आपके लिए क्या एलिजिबिलिटी की पॉसिबिलिटी है। तो अभी बिल्कुल नया कंसेप्ट है हमारे लिए, नया टॉपिक है लोगों के लिए। धीरे धीरे इस पे और हम लोग बात करेंगे, वीना जी से और इस पे इंफॉर्मेशन लेंगे। थैंक यू सो मच वीना मैम। थैंक यू सो मच।